Okay, students of 10th class, let's move on towards the fifth question of exercise 8.4. इसको शुरू करने से पहले आप ध्यान दें, इन्हें मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत कम परसेंटेज है क्लास में जो इन्हें करते हैं, जबकि ये बहुत इजी हैं. ओके, आपको इसमें इन्हें करना है और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कहें, मैं आपको इनको अच्छे से समझा दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या कितने इसे रेगुलरली कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, शेयर भी करें ताकि ज़रूरत जिनको है उन तक पहुंचे. ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये देख के मुश्किल लगते हैं, अदरवाइज ये बहुत इजी हैं. प्लीज ट्राई द क्वेश्चंस. नहीं पता चले तो आप मुझे कहें, मैं आपको जहां डाउट होगा मैं आपको क्लियर करा दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में. आप कमेंट करके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जहां से नहीं आ रहा है मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, अब ध्यान दें इस क्वेश्चन में क्या है. ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है. इस पे देखिए आप, इसमें कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर. यू हैव टू प्रूव दिस वन. ओके, आपको ये प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, इसके इक्वल. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. आपको यहां से चलना है और यहां पे ये आएगा. ओके, या फिर आपको यहां से चलना है और ये आए, ये प्रूव करना है. या फिर क्या होगा, आप देखिए, या इसमें क्या होगा, आप यहां से चलोगे. इन क्वेश्चंस में क्या होता है, यहां से चलोगे, यहां पे कोई सॉल्यूशन आ गया, आगे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, यहां तक कर दिया आपने, इससे आगे कोई स्टेप नहीं आ रहा, तो फिर आप यहां से चलोगे, फिर बीच में आपके पास ये स्टेप आ जाता है तो भी ये प्रूव हो जाएगा. ओके, क्लियर. यहां से चलोगे तो ये साइड आएगी, यहां से चलोगे तो ये साइड आएगी, या यहां से चल के कुछ आंसर यहाँ आ गया, यहाँ से चल के इससे आगे नहीं आ रहा, यहाँ से चलोगे फिर आप और यहाँ पर पहुंचोगे और ये इक्वल हो जाएंगे तो भी ये प्रूव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ा ये बताया जा रहा था कि ये कैसे आएगा. लेट अस रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ दिस वन. अब देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. अब ये साइड, ये जो साइड है, ये कौन से आपके हैंड के कौन सी साइड है, राइट साइड. ये कौन सी साइड है, राइट साइड. तो इसको आप कहते हैं, दिस साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, RHS. ओके, और ये साइड लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसलिए दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, LHS. तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम पहले LHS से चलते हैं. ठीक है, आपको चलना है, बस जो आएगा करते जाना है, जो भी दिमाग में आएगा आपको अपने आप आएंगे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. आपको ये क्वेश्चन इजीली आएगा. मैथ्स इजी तो कुछ है ही नहीं है. अब देखिए इसमें कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, दिस इज द क्वेश्चन.
होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की, आपको यहां से चलना है, यहां से सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड पे ये वाला जो राइट हैंड साइड था यहां तक जाने की कोशिश करोगे आप। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब आपको यहां पे नजर आ रहा है कोसिकेंट थीटा, दिस वन इज कोसिकेंट थीटा। अब इसके लिए आपके पास एक ही चीज ध्यान में आएगी एकदम से, इसका सी है कोसिकेंट का सी, तो ये चेंज होता है एस साइन से, 1/sin थीटा में चेंज होगा। याद करने का तरीका पहले बता चुकी हूँ, कोसिकेंट का सी और साइन का सी चेंज होगा एस में, और सीकेंट का एस तो वो चेंज होता है कॉस में, सी में। तो कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। और कोटेंजेंट थीटा को ध्यान करो तो ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ऊपर होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे। अब ध्यान दीजिए, हमें आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हो आप लोग बच्चों कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसे कैसे सॉल्व करना। इसमें आप न्यूमेरिकल जैसे करते हैं बाकी क्वेश्चंस नंबर्स के आधार पर, वही चीज तो लगाते हो आप इस पे। यहाँ पे देखो वैसे ही सॉल्व करना होता है आपको। यहाँ पे देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे इसके हर में डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, इसके हर में भी साइन थीटा है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं बट्टे में जो होगी इस तरह की 1/sin थीटा ऐसे, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे 2/3 माइनस 4/3 था तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा सेम है, तो इसका एलसीएम सीधा साइन थीटा आ गया। हमने इसका एलसीएम लिख लिया, क्योंकि ये दोनों जगह सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर, ऐसे ही हम करते हैं नंबर्स में, ऐसे ही हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी इस तरह से एंगल्स में भी वो यूज करेंगे। कितना सिंपल था देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, जो यहाँ पे था ये इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी, जो आपको पता था इसकी यहाँ डाल दी। कोटेंजेंट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद आपने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका और ये ऊपर वाला सेम आ गया। कितना सिंपल था देखो। आगे देखो, अब इसके बाद देखो, अब ये दोनों पर स्क्वायर है, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी, अंश पर भी और हर पर भी। तो इसका मतलब कि ये जो है या तो इस पर हम अलग कर सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर अपॉन इस पे भी हम इसको अलग कर सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया। अब इस पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसमें देखिए इसमें क्या है, दिस वन, दिस इज ए, दिस वन इज बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और अदरवाइज आप ऐसे देख लो, ये पूरी एक वैल्यू है, इसके ऊपर पावर 2 है। क्या बताया था आपको, अगर घात 2 हो, पावर 2 हो, तो आप क्या करोगे, इस चीज को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। जितनी पावर होती है उतनी टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा पर 2 पावर है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पहले बता दिया कि ये ऐसा क्यों आया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप समझ आया। पिछले स्टेप से आपने अगला किया, उससे उसके बाद इस अगले को देख के फिर अगला किया, इससे ये किया, इसको देख के ये किया। अब हम इस स्टेप पे पहुंच गए। यहां से अब आप इस स्टेप के बाद क्या करोगे, अब आप इसके बाद ये वाला स्टेप करोगे नेक्स्ट, इसको देख के। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब इससे आगे क्या फॉर्मूला लगाएं या क्या सॉल्व करना है, तो आप इसको लिख लो, सेम उतार दो। क्लियर, अब आप नीचे वाले में देख लो जरा, इसमें कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये वाला है ना साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे देख लो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा,
इज इक्वल टू 1, ये प्लस का इस साइड जाके काय का हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बताया था ना आपको। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह से आपको साइन स्क्वायर थीटा पता चल चुका है कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ पे हम ये लिखेंगे। ओके, ये था यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप लिखोगे, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है और क्यों होता है ये आपको पता चल चुका है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखोगे अब ये किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, सर्वसमीका से। ओके, कितना सिंपल है। अब देखो ये ऊपर वाला तो आपको समझ में आ रहा था, इक्वल, इस लाइन की सीध में इक्वल बताया था ना आपको, ऐसे ये लगा दी। अब ये ऊपर वाला तो सेम उतारते जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ये नीचे वाला देखिए आप, इससे नीचे ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 1 के ऊपर 1 है तो 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 का मतलब 1 2 टाइम्स है 1 स्क्वायर हो गया, तो इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप याद करें ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की जगह 1 है तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, a की जगह क्या है 1 a, दिस इज a प्लस b है ये वाला, a प्लस बी इंटू दिस इज a माइनस दिस वन इज b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लग गया ना पता, बस ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद ऊपर और नीचे अगर सेम हो तो वो कटता है, अगर साथ साथ सेम हो तो वो नहीं कटता। तो ऊपर और नीचे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? और ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से चले और ये था राइट हैंड साइड। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, दिस वन ये था, दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ से चले हमने क्या किया, ध्यान से इक्वेशन समझोगे तो अगले में थोड़ा आपको लग जाएगा पता कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, इसमें हमने ये वैल्यू डाली, इसमें हमने ये वैल्यू डाली, उसके बाद होल स्क्वायर और माइनस, ये तो सारा उतरता है पिछले स्टेप देख के। ओके, फिर हमने इनका एलसीएम ले लिया, इसका सेम है तो ऊपर वाला ऐसे उतर गया, होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ पे ऊपर अलग स्क्वायर कर दो और नीचे अलग स्क्वायर कर दो, सिंपल, वो भी हमने कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखो आगे, अब यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या ये इसकी पावर 2 है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ओके, अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे, अब ये ऊपर वाला तो हमने सेम उतारते जाएंगे, न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर में जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा था वो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 नहीं रहता है। ओके, ये हमने सेम उतारा और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह ये लिखा, ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास बच गया। दिस वॉज द इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम आया है पेपर में। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्लियर? इसमें देखिए आप सेकंड पार्ट में क्या है, दिस इज कॉस ए अपॉन
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a. Okay, this is equal to 2 secant a. This is the question number second. Cos a upon 1 plus sin a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपने प्रूव करना है ये 2 सीकेंट ए के इक्वल है. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, तो इसमें भी हम उसी तरह से चलेंगे. वी विल मूव ऑन फ्रॉम हेयर. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे. तो चलो सबसे पहले लिख लो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बुक भी सामने रखा करो. लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन उतार दो. क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. यहां से चले हम. ठीक है, अब आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या करें. कुछ भी नहीं करना, वही करना जो आप नंबर सॉल्व करते हुए करते हो. अगर आपके पास यहाँ व्यंजक होते थे, ठीक है, उसमें आप क्या करते थे, मान लो यहाँ पे 2 था अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 4, तो इन दो का एलसीएम लेते थे ना आप, इसका और इसका. ठीक है, और नंबर्स हो जो भी हो तो इनका एलसीएम लेते हैं. बस सेम वैसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना. देखो बच्चे बहुत इजी है, ध्यान देना. सबसे पहले हमने इक्वल लगा के ये लाइन जब ड्रॉ की तो इसके नीचे इन दो का एलसीएम लिखना. अब इसमें एलसीएम क्या करेंगे, सेम हो तो एक बार आएगा, जो सेम नहीं हो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब इसमें तो कुछ भी सेम नहीं है, तो एक वैल्यू 1 प्लस साइन ए, ध्यान देना 1 प्लस साइन ए और दूसरी वैल्यू कॉस ए, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, आप सीधा मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो. वो मल्टीप्लाई का जब आप साइन लगाते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये अलग हो जाता है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है. आपको क्या करना है, ये पूरे का पूरा ये एक वैल्यू है, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, इसको ब्रैकेट में लिखो और इसको ब्रैकेट में लिखो. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका एलसीएम आ गया. ओके स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ है वो तो यहाँ नहीं आएगा. एलसीएम में हम वही लिखते हैं जो यहाँ है, इसमें से जो यहाँ है वो नहीं लिखते, जो यहाँ है वो हम यहाँ लिख लेंगे. ओके, लेट्स चेंज द कलर. दिस इज द ग्रीन कलर. ओके, अच्छा नहीं, ये कलर लेते हैं हम. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ है और यहाँ पे कॉस ए है जो यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है एलसीएम करके, यही करते हैं हम. यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इसलिए यहाँ लिख दिया. और यहाँ पे कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए नहीं है तो 1 प्लस साइन ए यहाँ लिख लिया. ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए. अदरवाइज आपको ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना. तो ये कॉस ए जो यहाँ है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, तो कॉस ए ब्रैकेट में लिखना है. ये भी आपको, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ये याद रखना, बस ब्रैकेट में लिखना है. अगला ये 1 प्लस साइन ए, मैंने क्या कहा था, काय में लिखना है, ब्रैकेट में, इसीलिए कहा था क्योंकि आप यहाँ गलती करते हो बच्चों. तो 1 प्लस साइन है आपने पूरा यहाँ पे लिखना है. तो ये वाला 1 प्लस, यहाँ पे कॉस ए है तो ये नहीं है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा जो हमने यहाँ लिखा है. ओके, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए. क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कॉस ए इंटू कॉस ए. कॉस ए 2 बार है तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया. ओके, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए. आगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए भी 2 टाइम्स है, ये भी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया. क्लियर. और इसके नीचे जो है वो हम उतार देंगे ऐसे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. क्लियर. अब हम आगे चलेंगे. अब इस पे देखिए, दिस इज, अब ये वाला स्टेप तक समझ आ गया. अब इसे आगे लिखिए, इसे आगे समझिए
क्या करना है अब यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए, ये तो हम अभी फिलहाल ऐसे उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको, दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, दिस वन इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये a हो, इफ दिस वन इज a, अगर ये a है, ये a है और ये b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या आ गया? a की जगह कितना है? 1 स्क्वायर। अब देखना आपको इस तरह से, या तो ये ब्रैकेट में लिखना, कई बार यहाँ माइनस होता है तो ये ब्रैकेट में ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? साइन स्क्वायर है। साइन ए का स्क्वायर नहीं लिखते, एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 ए की जगह 1, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, सीधा 2 साइन ए। ओके, अब ये ब्रैकेट लगा दो, क्लियर। अब इसके नीचे लिख लो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना आपको, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस साइन स्क्वायर ए उतार दिया, ठीक है, ऊपर से ये। अब आगे जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको लिख लो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 कम 2, साइन ए उतार दिया। ओके, ये उतार दिया और इसके नीचे अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलिए। यहाँ तक क्या किया आपने? बस जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो भी लग रहे हैं नंबर्स वाले, वैसे तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, चलो इसको यहीं रखो, पहले इसको ही देखो, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो सेम साइन रहते, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होने थे, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस जब मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में अंदर तो साइन चेंज नहीं होते, अगर माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, तो ये सेम रहेगा, 2 साइन ए, दिस इज 2 साइन ए, दिस वन। ओके, अपॉन हियर इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो बन रहा है सर्वसमी का, जो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 होता है तो इसलिए इनको नजदीक लाओ, साथ साथ लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। जो भी आपको समझ आता है, ये आपको यहाँ पे ये ही समझ आ रहा है कि ये करना, तो हमने इसलिए ये किया, बाकी एक साथ ले जाओ, और तो कुछ भी नहीं किया हमने। ओके, 2 साइन ए इस तरफ को लेगी, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ये उतार दिया इंटू कॉस ए। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे इस स्टेप के बाद अगला स्टेप, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, कुछ नहीं किया हमने, हमको ये आया, इसका मतलब पता था ये 1 होता है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमने उतार दिया, ठीक है, ये हमने ऐसे उतार दिया, 1 प्लस साइन ए ये भी उतार दिया, आगे कॉस ए ये भी उतार दिया। अब इसी में आगे देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, ये हमने जोड़ दिया, ये हमको एकदम पता चल गया, प्लस प्लस के साइन है, इसको जोड़ दो बाकी उतार दो, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इनमें आपने ध्यान देना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आएंगे इसमें से पक्का, हर सीरीज को। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप 2 प्लस 2,
इसमें अब और तो कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, आपको लग रहा है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो कॉमन होना चाहिए, तो आपने बाहर 2 लिख दिया। अब यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ कितना रहा, 0 तो नहीं रहेगा। आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 1, 2 होता है ना, 2 इंटू 1 इसकी फैक्टर है, 2 तो बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो अंदर साइन ए रह गया। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए, ये उतार दिया, इंटू कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, ये कट गया, ये कट गया, ये कैंसिल, क्यों कैंसिल हुआ, ये ए की वैल्यू थी इसमें। आप बोलोगे कि इसमें तो प्लस साइन है, आप गलती करते हो यहाँ कई बार कि इसमें तो प्लस साइन है और ये कैसे कट गया, और आप ये भूल जाते हो कि ये प्लस यहाँ अंदर है, ठीक है, बाहर तो ब्रैकेट है, ये तो एक वैल्यू है, 1 प्लस साइन है, इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी ये 1 प्लस साइन है एक वैल्यू है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस ए। तो ये 2 अपॉन कॉस ए, 2 तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, यहाँ देखो 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1। ओके, तो इसमें से 2 आ गया, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है वो बताना है आपको। 1 अपॉन कॉस ए कितना होगा, सेकेंड ए, तो ये 2 सेकेंड ए। दिस वॉज द, ये क्या था, आपकी कौन सी साइड थी, दिस वॉज द, कहाँ से चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड थे, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। ये ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे लगता तो नहीं, आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, ये सारा समझ आ गया होगा, फिर भी चलो एक नज़र मारते हैं क्योंकि आप इनमें कंफ्यूज होते हो। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने ये वैल्यू लिखी, फिर हमने इन दो का एलसीएम लिया, इनका एलसीएम लेके यहाँ पे आगे हमने ये लिख दी, और इन दो का जब एलसीएम लिया तो ये जो है, जब इन दो का एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्यों हो गया ये हमने पहले बता दिया कैसे होता है, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है a+b का होल स्क्वायर, हमने वो लगा दिया, बाकी हमने उतार दिया, ये भी उतार दिया, ये भी उतार दिया। ओके, अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इकट्ठे लिया। पहले तो ये हमने प्लस अंदर था, इसको सॉल्व करके ये मल्टीप्लाई करके, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट खोल के ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इकट्ठे ले आए, ठीक है। अगले स्टेप में बाकी उतारते गए, फिर हमने ये एकदम से हमको पता चला ये 1 है और बाकी उतारते गए, फिर 1 + 1 अगले स्टेप में पता चला हमको ये 2 है, बाकी उतारते गए, एक एक स्टेप का पता चल रहा है ना। अब यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, वो हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ पे जो बच गया वो अंदर लिख लिया, और ये कट गया ये, और 2 अपॉन ये 2 सेकेंड ए, इस तरह से ये आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे तो आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको इसलिए इस क्वेश्चन को बता रही हूं, चलो ये भी पेपर में मैक्सिमम टाइम्स आता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ये है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। You have to prove this is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको करोगे, अभी आप इसको करोगे। अब देखिए आप इसमें क्या करोगे, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा ये है। अब इसमें आपको पहले ये वाली साइड लिखते हैं, हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाली साइड लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए, इसमें आपको लिखना है पहले लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब आप इसमें क्या करोगे, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा, दिस इज कोटेंजेंट थीटा। ओके, this is the cotangent theta, okay, प्लस cotangent theta अपॉन 1 माइनस tangent theta। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये आपको एकदम माइंड में आ जाएगा तो आप इसको लिख लोगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अपॉन और ये नीचे वाला इसका जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा, ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस आगे कोटेंजेंट थीटा का क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसका वैल्यू आपने यहाँ डाल दी, इसकी वैल्यू आपने यहाँ डाल दी, और तो कुछ भी नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लें ताकि ये आपको नजर आता रहे। अब देखिए, अब इसमें हमने क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर वाला हम ऐसे ही उतारते जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, तो इसमें एलसीएम साइन थीटा आ गया। ठीक है, एलसीएम साइन थीटा, तो ऊपर यहाँ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस साइन थीटा से, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे प्लस आगे कॉस दूसरी साइड भी यही है, उतार देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा था, तो ये 1 का इसे मल्टीप्लाई हो गया, इस कॉस थीटा से ये 1 मल्टीप्लाई हो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको इसका मेथड बता दिया है। ओके, अब इसमें देखिए आगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस स्टेप को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने उतार दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने उतार दिया, तो ये जो है ये डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये हमने पूरा उतार दिया, ये हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया डिवाइड वाला, तो ये रिवर्स हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो जो हमको मैथमेटिकली आ रहा है हम वही लिखते जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा, यहाँ पे क्या है ध्यान दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आगे इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो निशान है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू अंदर क्या है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे का पूरा हो रहा है, इसलिए हम इसको पूरे का पूरा यहाँ लिख लेंगे। ओके, प्लस आगे देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे देखिए,
आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा अभी। तो एलसीएम लेंगे। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों में अंतर है। एक जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक जगह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब अगर यहाँ से हम इसको माइनस बाहर कर दें, ये पूरा उतार दें ऐसे, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने पूरा उतार दिया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस उतारा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए ये भी हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा, मतलब प्लस का माइनस बनाना पड़ेगा और माइनस का प्लस, साइन चेंज हो रही है इसलिए हमको माइनस बाहर लेना पड़ेगा कॉमन। माइनस अगर बाहर हो तभी अंदर साइन अलग अलग होंगे। तो माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया साइन थीटा। ओके, अब देखिए, अब आगे देखिए आप इसको आगे कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने उतार दिया। अब ये प्लस इंटू माइनस, माइनस है यहाँ तो ये माइनस यहाँ जाएगा, प्लस इंटू माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे है ना, ठीक है। तो ये माइनस अगर हम यहाँ ले जाएंगे इसको यहाँ पे, ओके, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, इसी फॉर्म में लिखो इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे हम, ठीक है। ये प्लस का साइन थीटा पहले लिखा, माइनस कॉस थीटा बाद में लिख लिया, ओके। अब देखिए आगे, अब इसमें देखिए, अब इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, अब वो देखिए आप यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा उसका ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, ये चीज़ यहाँ सेम है, सेम है, ये तो आपको एक बार लिखनी पड़ेगी। अब जो सेम नहीं है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक बार लिख दिया। ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं, ये मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा साइन थीटा इसके साथ, ओके। अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्या है, ये तो है यहाँ पहले से, ये भी है, सिर्फ ये नहीं है, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा नीचे इसके हर में नहीं है तो ये इसके अंश में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे करते हैं हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस, अब यहाँ पे साइन थीटा है कॉस थीटा नहीं है यहाँ, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना सिंपल है ना। हमको कुछ नहीं सोचना है आएगा नहीं आएगा, हमको क्या लेना, हमको तो करते जाना है, आना होगा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है, करते जाओ जैसे जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब साइन थीटा 2 बार यहाँ है, कुछ नहीं का मतलब 1 बार यहाँ है, पावर जोड़ो 2 और 1 3, तो ये बन जाता है साइन की घात 3, दिस विल बी साइन, अरे साइन क्यूब थीटा, दिस इज साइन क्यूब थीटा, ओके। पानी देना था, वाटर, टेक्निक्स वाटर, दिस इज साइन क्यूब थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ, तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के साथ, तो ये इसमें भी क्या होगा, इसकी भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। तो ये आ गया माइनस, ये आ गया यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन
क्यों क्यूब आया, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 1 थी, ये जोड़ दी 3 आ गई, यहाँ भी यही थी 2, यहाँ 1, ये भी 3 आ गई। अपॉन नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, ये आप उतारोगे इसको। ओके, तो अब इसको उतारते हैं। अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा उतार दो ऐसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये पूरा आ गया इस तरह से। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की जगह कितना है, ए की जगह आपके पास है साइन थीटा, ये चीज़ क्या है, ये वाली साइन थीटा, ये अगर ए हो, ओके, और ये अगर बी हो, तो ये बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस ए बी, 2ab नहीं आएगा इसमें, ए स्क्वेयर प्लस ए बी, दिस विल बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला याद रखना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, इस तरह से ये इसका फॉर्मूला आएगा। ओके, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की जगह कितना है साइन थीटा, ए माइनस बी, बी की जगह कितना लिखोगे आप कॉस थीटा, इंटू आगे देखिए इंटू क्या है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर की जगह ए कितना था साइन स्क्वेयर थीटा, ए की जगह साइन थीटा स्क्वेयर यहाँ से आ गया, प्लस ए बी कितना है प्लस ए बी क्या हुआ, ए साइन है बी कॉस है, प्लस ए साइन थीटा बी कितना है कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वेयर कितना है कॉस, प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, ये आ गया अपॉन, अब नीचे वाला पूरा उतारेंगे ऐसे ही, क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, ये ब्रैकेट में लिखते जाएंगे हम इसको, ठीक है, इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपको वो यहाँ आ रहा है, इस टाइम आपके माइंड में आएगा यहाँ पे कि हम इसको ऐसे करें, तो आप क्या करोगे, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, आप ध्यान दो, ये देखिए आप, ये देखिए ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसके साथ यहाँ पे, तो ये और ये सेम है, ये तो कैंसिल हो गया। अब जो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो इकट्ठे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने इकट्ठे लिखा, ठीक है, प्लस साथ में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट चाहे लगाओ ना लगाओ, ठीक है, इसको आप नहीं भी लगाओ ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, ये लीजिए, ये हमने क्या किया, ये इसके साथ लिख लिया प्लस ये उतार दिया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, ये लिख दिया। ओके, अब इसमें अगला स्टेप देखिए, अब इसको देख के अगला स्टेप क्या आएगा, अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सारा 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसका मतलब ये इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, अलग अलग कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा सेम रहेगा, इसको हम उतार देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमने उतार दिया, प्लस
आगे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, सेम सेम कैंसल, तो कितना बचा, ये कैंसल हो गया, बच के आ गया +1। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, अब दिस विल बी इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, 1/1 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं आप 1 × 1, तो ये 1 कॉस थीटा हो गया सीकेंट थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो गया कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा +1, या आप इसको इस तरह से लिखो, या 1 + सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा लिखो। ओके, तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से करना है, शायद आपको समझ आ गया होगा कि या एक बार फिर से बताने की ज़रूरत है। This was first question. Okay, this was question number 3. Tangent theta upon 1 minus cotangent theta upon 1 plus ये था। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये पूरा उतार के इस टेन को साइन अपॉन कॉस कर दिया और कोटेंजेंट को कॉस अपॉन साइन कर दिया। ओके, कोटेंजेंट को कॉस अपॉन साइन कर दिया, ठीक है। ये बाकी यहाँ फॉर्मूले डाल दी, अब इसका एलसीएम निकाल दिया, यहाँ इसका एलसीएम निकाल दिया। ओके, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे इसको सॉल्व मैथमेटिकली सॉल्व किया है हमने इसे। यहाँ पे अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से आगे आई। फिर ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नीचे वाले आपस में, फिर इन दोनों में एलसीएम लेना है हमको। एलसीएम पहले तो ये हमने सेम किया है, इसको सेम इसकी तरह बनाने के लिए हमको ये माइनस कॉमन लेना पड़ा, फिर कॉमन लिया है, सेम आ गया तो फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमको इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व करना है। फिर ये ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू को हमने सॉल्व कर दिया, ए माइनस बी इंटू दिस वन, इस तरह से हमने ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, फार्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे मैथमेटिकली ऑपरेशंस लगा के हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। ओके स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब करें, समझ आ गया होगा।